गोरखपुर जनपद में विवेकानंद सेवा मिशन और सर्वोदय भारत पार्टी का होली मिलन समारोह गोरखपुर की जिला उपाध्यक्ष सुप्रिया श्रीवास्तव के आवास पे आयोजित किया गया है। इस समय मीडिया की तरफ से इंडिया एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं इंडिया एक्सप्रेस का डायरेक्टर संजय कुमार। आज मुझे विवेकानंद सेवा मिशन और सर्वोदय भारत पार्टी के पदाधिकारियों, इनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों से बातचीत करने का एक अवसर मिला। गोरखपुर के नागरिकों को, हमारे भारत देश के नागरिकों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इस मिशन के बारे में हम जानेंगे और आपका मिशन इस गोरखपुर जनपद में क्या क्या सामाजिक सेवाएं कर रहा है, इसके बारे में हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। जीने के लिए तो हर इंसान अपने तरीके से जी लेता है, लेकिन कहा जाता है कि सच्चा इंसान वही होता है जिसका जीवन दूसरों के कल्याण भावना में निहित हो। तो ऐसे यहाँ के गोरखपुर के एक सामाजिक महारथी इनको कह सकते हैं। मैंने गोरखपुर में खुद में जब से होश संभाला है, स्वामी डॉक्टर विनय जी के बारे में आए दिन समाचार पत्रों में, मीडिया जगत में, जो भी हमारे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं, उनके माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखते रहते हैं आपकी कार्यप्रणाली के बारे में। हम चाहेंगे कि इस होली मिलन समारोह के अवसर पर जो कि यहाँ पे आयोजित है, सभी पदाधिकारी संक्षिप्त परिचय अपना अपना देंगे। तो हम क्रम से शुरू करते हैं। मैं क्षेत्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं विनय कुमार दुबे। हमारा काम है शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना और अपना विद्यालय में बच्चे जो आते हैं उनको शिक्षा दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पे उपस्थित हैं एक वरिष्ठ पदाधिकारी। हम आपसे भी चाहेंगे कि आपका परिचय सम्मानित जनता को, दर्शकों को देने का कष्ट करें। हम व्यापार कोष्ठ के अध्यक्ष हैं और हमारा काम है लोगों की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना और मिशन से जुड़ करके उनके साथ, लोगों के साथ सेवा करना। बहुत ही एक अच्छे मिशन के साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि विवेकानंद सेवा मिशन अपने नाम और गरिमा के अनुरूप काम यहाँ पे कर रहा है गोरखपुर में, और ये विश्व पटल पे आगे अग्रसरित हो, ऐसी हमारी चैनल के तरफ से शुभकामनाएं भी हैं। हमारे बीच में विवेकानंद सेवा मिशन के एक युवा पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि छोटा सा अपना परिचय भी दें। हम विनोद यादव, क्षेत्रीय महामंत्री सर्वोदय भारत पार्टी के हैं। हम इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समय विवेकानंद सेवा मिशन के एक युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं, और युवा शक्ति इस देश की असली ताकत है। हम चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पे युवा पदाधिकारी आए हुए हैं वो भी अपना नाम और संक्षेप में परिचय दें। मैं रमेश सिंह चौहान, जिला युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, स्वामी जी के मार्गदर्शन में उनके मिशन के तहत कार्यरत हूँ और हमेशा रहूंगा। धन्यवाद। हमारे बीच में मातृशक्ति की प्रतीक एक बहन भी यहाँ पे आई हुई हैं। हम आपसे भी सादर आग्रह करेंगे कि आप मिशन में किस पद पर हैं, अपना परिचय दर्शकों को देने का कष्ट करें। जी, मैं पूनम गुप्ता, विवेकानंद सेवा मिशन की तरफ से गौ माता का रक्षा करने के लिए कुछ महानगर अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में विवेकानंद सेवा मिशन की जिला उपाध्यक्ष श्रीमती सुप्रिया जी मौजूद हैं। हम आपसे भी चाहेंगे कि छोटा सा परिचय अपना दें। मैं सुप्रिया श्रीवास्तव, मैं प्रोफेसर से टीचर हूँ। सेवा मेरा बचपन से रहा है और आज भी मैं कर रही हूँ और मैं भविष्य में करती रहूंगी। मैं सर्वोदय भारत पार्टी और स्वामी विवेकानंद जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। धन्यवाद जिला उपाध्यक्ष महोदय। अब हम इस मिशन के
प्रणेता जो कि मुख्य संचालक की भूमिका में हैं, हम सभी के एक अभिभावक के रूप में आपकी एक पहचान है इस गोरखपुर में। इसी गोरखपुर में हम लोगों ने भी पढ़ाई लिखाई, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किया और यहीं पे सेवारत भी हैं और इस समय मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रशासन तक। हम चाहेंगे कि आदरणीय स्वामी डॉक्टर विनय जी अपना परिचय अपने मुखार बिंदु से देने का कष्ट करें। मैं स्वामी डॉक्टर विनय, राष्ट्रीय प्रभारी विवेकानंद सेवा मिशन, प्रवर्तक गौ भागवत कथा एवं गौ टेक्नोलॉजी, निदेशक समाज सेवी डिजिटल चिकित्सालय। आज इस चैनल का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी को कि आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। छोटा सा परिचय है, गोरखपुर के ही गोरक्षनाथ की धरती पर बाबा राधा बाबा के देख रेख में यहीं से हमने एमएससी केमिस्ट्री में प्रथम डिवीजन में पास किया था और उसके बाद एमएससी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुझे गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित सारे डिग्री कॉलेज में मैं टॉप किया। को माता की कृपा रही और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुरंत पीजीआई में सिलेक्शन हुआ और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन बहुत कुछ करने के बाद मुझे लगा कि देश का भविष्य अंधकार में है, पूरा देश संकट में है। इसके लिए हमने गौ टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आज भारतीय देसी गाय को बचाने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जिस तरह से काम हो सकता है, एक पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे विनय कुमार दुबे जी, रमेश जी, विनोद यादव जी, रमेश जी और यहाँ देखें पूनम गुप्ता जी और हमारे लोग की बहन की भी भूमिका में है और इस मिशन और पार्टी को एक अच्छा स्वरूप दे रही है सुप्रिया श्रीवास्तव। आप सभी के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। अभी हाल ही में हमने आप लोगों ने देखा होगा कि होली के ठीक पहले से लगातार हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। ऐसे लोग जो जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पा रही है उन्हें सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। होलिका दहन के अवसर पर अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का बहुमूल्य लकड़ी और तमाम सारे सामान होलिका में डाल देते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र का जो कोतवाली थाना है, इसके जो इस समय इंस्पेक्टर है प्रभारी रणधीर मिश्रा जी, उनके साथ हम लोगों ने बैठक करके जगह जगह लोगों को जागरूक किया कि अपने घरों में जो लकड़ियां हैं, खराब लकड़ी हैं, उसका प्रयोग सम्मत में किया जाए और उसका बहुत बड़ा प्रभाव अब की बार क्षेत्र में दिखाई दिया है। इसके अलावा लॉ ऑर्डर को भी विवेकानंद सेवा मिशन अपने हिसाब से सही करने का प्रयास किया है। हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग से यह चिन्हित किया है कि हर क्षेत्र में, हर वार्ड में एक दो असामाजिक तत्व कौन है जिसकी सूचना विवेकानंद सेवा मिशन के माध्यम से पुलिस को दिया गया और अब की बार आप देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की इच्छाओं के अनुरूप हम लोगों ने प्रयास करके होली के त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा होली में जो कीचड़ का प्रयोग किया जाता था, तमाम सारे केमिकल का प्रयोग किया जाता था, तो अब की बार हम लोगों ने इसके लिए भी युवकों को जागरूक किया है कि इस तरह का हम लोग होली ऐसे खेलें कि हमारे समाज में बरसाने के होली के स्वर गूंजे। और अब की बार यह पूरा अच्छी तरह यह दिखाई दिया कि होली बहुत अच्छे तरीके से, शालीन तरीके से मनाया गया। और इसके बाद हमारी जो गौ टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब पूतना को मारा तो चूंकि उसके डेड बॉडी को हाथ लगाया था तो गोपियों ने उसे गोबर गोमूत्र से उनके शरीर का लेपन किया था। और उसी तरीके से हमने भी यहाँ प्रयास किया है कि जो लोग, जिन लोगों के ऊपर आंख में रंग पड़ गया, शरीर में केमिकल पड़ गया, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने यह सुझाव दिया है कि भारतीय देसी गाय के गोबर से आप अपने शरीर का मालिश करें, एक साबुन की तरह, उपटन की तरह लगाएं। और जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया है आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं विवेकानंद सेवा मिशन का। तो निश्चित रूप से आज होली मिलन समारोह, इसके बाद क्योंकि सारे कार्य निपटने के बाद हमारी संस्था की जो सबसे प्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी सुप्रिया श्रीवास्तव है, सबसे पहले हम लोग ने होली मिलन का समारोह आज यहाँ पर किया है और इसके बाद यह कारवा लगातार चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग उत्तम अग्रवाल जी के यहाँ होली मनाएंगे और इसके बाद ऐसे कई जगहों पर निश्चित किया गया है जहाँ पर हम लोग होली मनाएंगे और लोगों के बीच एक अच्छा संदेश देंगे। इसके अलावा अभी हमारा विवेकानंद सेवा मिशन और पार्टी जो भारतीय नव वर्ष है 22 मार्च को
21 मार्च को पूर्व संध्या पर हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हमारे देश का नववर्ष 22 मार्च चैत्र राम नवमी के दिन शुरू होता है और उसी दिन हम लोग भारतीय नववर्ष को मनाने के लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। स्वामी जी, आपने बहुत सारी बातों को बताया जिससे दर्शकों को यहाँ पे जानकारियां भी जानने को मिली और मुझे लगता है कि चैनल के माध्यम से और भी कई जो युवा पीढ़ी और भी लोग जो सामाजिक क्षेत्र में रुझान रखते हैं वो आपके विचारों से प्रोत्साहित होंगे। चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुमति लेते हुए मैं कुछ चंद सवाल जो मेरे मन में उभर रहे हैं मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ चाहूंगा कि दर्शकों से आप साझा करें। स्वामी जी, विवेकानंद सेवा मिशन इसकी स्थापना कब हुई और भारत के किन किन जगहों पे इसकी शाखाएं हैं? देखिए, विवेकानंद सेवा मिशन की स्थापना तो सन 2000 में ही हो गया था, लेकिन इसका विधिवत रजिस्ट्रेशन 2003 में हमारे यहाँ हुआ और उसी के निमित्त उसी के द्वारा सबसे पहले यहाँ गोरखपुर के उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी आदरणीय अवनीश कुमार अवस्थी जी के कर कमलों द्वारा समाज सेवी चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ। तो विवेकानंद सेवा मिशन का जो विधिवत उद्घाटन था, शुरुआत थी, वो 2003 में हुई। और जहां तक इसके ब्रांच की बात है तो उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में अभी विवेकानंद सेवा मिशन कार्य कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो मिशन के लोग हैं महाराष्ट्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारी जो थाना जिला है, थाना जिला में वहां पर एक मैडम है जो यहाँ का पूरा प्रदेश का प्रभार देख रही हैं। इसके अलावा पंजाब में मेरा बहुत अच्छा काम है। पंजाब में हमारा अरविंद जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, रमेश जी हैं, ये तीनों लोग मिल करके वहां पर जो साधना का कार्यक्रम है वो कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा उड़ीसा में बाल संस्कार केंद्र विवेकानंद सेवा मिशन का बहुत अच्छे से चल रहा है। आंध्र प्रदेश में रश्मि जी हैं जो कार्य देख रही हैं। इसके अलावा दिल्ली में अंकित दुबे हैं जो लगभग हर वार्ड में इसका विस्तार लगातार करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमारे लोग हैं और उस प्रकार हमको जहां तक जो हमने चिन्हित किया है करीब 8 प्रदेशों में विवेकानंद सेवा मिशन पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिलों में कोई न किसी शाखा सेवा प्रकल्प के माध्यम से विवेकानंद सेवा मिशन अपना कार्य कर रहा है। धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ पे एक और सवाल मेरे मन में जो आ रहा था कि ये गो टेक्नोलॉजी क्या है और इससे समाज को हमारे क्या फायदा है, बहुत संक्षेप में आप अगर बताएंगे तो दर्शकों को जरूर लाभ होगा। देखिए, यह सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है। गौ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके माध्यम से हम भारतीय देसी गाय जो गौमूत्र है और गोबर है उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। जिससे आप देख रहे हैं कि अगर आप गांव में जाइए तो किसान बेचारे रो रहे हैं। किसानों का पूरा खेत बड़े बड़े मवेशी तमाम बछड़े गाय मिल करके पूरा खेत का खेत चर डाल रही है। उसके पीछे यही कारण है कि उस गौवंश से किसानों का कोई लाभ नहीं है, आम आदमी का कोई लाभ नहीं है, वह उसे छोड़ देते हैं। तो हम भारत में एक ऐसी विधा लाना चाहते हैं गौ टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि गौमूत्र से सारी दवाइयां बने, पेस्टिसाइड बने, हमारे मैन्योर बने। जो इस तरह के कार्य होने लगेंगे तो हमारी जो देसी गाय का गोबर है, जो देसी गाय का गौमूत्र है, वो गौमूत्र कम से कम 300 रुपया लीटर बिकेगा और इस तरह से हमारी पूरी बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जब बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और उस गौ टेक्नोलॉजी का जो उपयोग व्यक्ति अपने अंदर करेगा तो उसके जैसे देसी गाय का जो प्रोलीन एमिनो एसिड है, जब इस तरह के एमिनो एसिड बॉडी के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर मानवता का भाव होगा, राष्ट्रीयता की भाव होगा, हमारे देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाएगी। तो हमारे देश से भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, हमारा यहाँ बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, हमारा देश कृष्णमय ब्रजमय हो जाएगा, हमारा देश पुनः विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनेगा। इस सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के गौ टेक्नोलॉजी को लागू कराने का कार्य विवेकानंद सेवा मिशन हर तरीके से जनता को जागरूक करके कर रहा है। एक तीसरा सवाल जो आता है यहाँ पर, इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के ही गोरखनाथ के महंत पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कि गौ संरक्षा और गौ संवर्धन पर ज्यादा जोर दे रही है। हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, आए दिन
कई जनपदों के जिलाधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये समाचार आते रहते हैं कि आज जिलाधिकारी इस गौशाला में गए, आज वो जिलाधिकारी उस गौशाला में गए, उसके बाद एसडीएम साहब जाते हैं। क्या इस जो आपकी गौ टेक्नोलॉजी की जो योजना है, इसमें कोई सरकारी अनुदान भी मिलता है क्या? देखिए, मैं सरकार के साथ लगातार कार्य करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है देश का, समाज का, कि ये जो योजनाएं हैं, इस योजनाओं को विवेकानंद सेवा मिशन से बहुत दूर रखा गया है। अगर विवेकानंद सेवा मिशन की योजनाओं को हमारे पूज्य महाराज जी समझ लें, देश और प्रदेश का प्रशासन समझ ले, तो हमें कोई गौशाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज गौशालाओं की हालत कितना दर्दनाक है, कितना भयावह है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर गौ टेक्नोलॉजी लागू हो जाए तो लोग अपने छोटे से मकान में एक दामाद की तरह गाय को रखेंगे, बछड़े को रखेंगे। हमें इस करोड़ों रुपए जो सरकार हवा में, पानी में बहा रही है, इसकी कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे घर घर में गौ माता हो जाएंगी, गौ माता मेरे मेरे परिवार का एक सदस्य हो जाएंगे। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी लागू हो जाएगा, इसलिए मैं भारत सरकार से विशेष अनुरोध करता हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ और बड़े बड़े पदाधिकारियों से लगातार मिलता हूँ कि आप गौ संरक्षण के लिए आप बाड़ा मत खोलिए, आप गौशाला मत खोलिए, बल्कि उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दीजिए कि किसान, हमारा जो किसान भाई है, वह गोमूत्र का उपयोग करे और कम से कम अगर मान लीजिए 10 लीटर ही गोमूत्र इकट्ठा कर लेता है तो इस तरह 3,000 रुपया रोज कमाएगा, 90,000 रुपया महीना होगा, 1,00,000 अधिकारी का सैलरी हो जाएगी। तो इस तरह की कोई योजनाओं की जरूरत नहीं है। सरकार की कथनी करने में मुझे बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वह इस टेक्नोलॉजी को लागू करे, हमारे साथ हमारे सहयोग करे, क्योंकि अभी तक मुझे किसी भी सहयोग की नहीं मिला है शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। हम अपने स्तर से जनता के सहयोग से यह कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा जो गौशाला है, उस गौशाला में गोबर की अगरबत्ती बन रही है, गोमूत्र का फिनाइल बन रहा है, घुटने की बीमारी दूर करने के लिए हम जोड़ नाशक अर्क बना रहे हैं, पूरे शरीर के प्यूरिफिकेशन के लिए पंच अर्क बना रहे हैं। तो अपने छोटे से संसाधन में ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। अगर प्रशासन का मुझे सहयोग मिल जाए तो हम सारी दवाएं बनाएंगे, पेस्टिसाइड बनाएंगे। हमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और रशिया से कोई सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम खुद सब एक विश्व विजयी तरह के होंगे। पूरा दुनिया हमसे नकल करेगा, हमसे सहयोग लेगा। एक निश्चित एक विवेकानंद और शहीदों के सपनों का भारत बनेगा। ये सोच लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। अक्सर आपके मिशन की तरफ से प्रेस विज्ञप्तियां भी हम पत्रकारों के पास आती रहती हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि आपके मिशन के जरिए यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रक्तदान जैसे केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं। सचल चिकित्सालय के माध्यम से भी आपने बीमार लोगों का उपचार किया, जनता की सेवा का आपने अपनी तरफ से जितना सामर्थ्य था किया। ये सारी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती हैं, किससे मिलती हैं, और जो है इसमें जनता का क्या उसमें रहता है, योगदान रहता है आपके मिशन के साथियों का, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। और अभी एक चीज और मैंने देखा था, कुछ मोहल्लों में सफाई का भी आपने एक अभियान चलाया था, शायद वो जगन्नाथपुर वार्ड या छोटकाजीपुर वार्ड था। तो निश्चित ये सामाजिक और सराहनीय काम है, थोड़ा सा इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, जो हम गांव में जाकर के शिविर लगाते हैं तो स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों पर हम कार्य करते हैं। स्वामी जी ने कहा था कि हमारे कुछ ऐसी गलियों में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे जगहों पर लोग हैं जो हो सकता है कि आप तक सहायता लेने के लिए न आ पाए। तो स्वामी विवेकानंद के उस सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम सचल चिकित्सालय के माध्यम से, या गोरखपुर में श्री साई नेत्रालय है, विवेकानंद सेवा मिशन है, समाज सेवी डिजिटल चिकित्सालय है, ये सारे लोगों के माध्यम से हम दूर दराज गलियों में जाते हैं और वहां पर जाकर के लोगों का इलाज करने का प्रयास करते हैं। वहां के लोग मुझे पूरा सहयोग करते हैं, जाने पर हमारा पूरा सेवा करते हैं, आवा भगत करते हैं। और समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए गाड़ी के तेल की व्यवस्था करते हैं, हमारे लेंस की व्यवस्था करते हैं, दवा की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से हम जनता के सहयोग से ही और दूर दराज के ऐसे असहाय लोग जो हमारे गोरखपुर नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक सफाई अभियान की बात है, तो आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में तमाम सारे ऐसे नालियां हैं, ऐसे नाले हैं जो आज बदबूदार हो गए हैं। वहाँ तमाम सारी बीमारियां फैलने के मतलब अवसर आने वाले हैं। एक तरफ सरकार कहती है डेंगू हटाओ,
तमाम सारे की अभियान चलाती है। लेकिन जो जमीन पर आप देख रहे होंगे, छोटे काजीपुर में आज के डेट में आप जाकर देख लीजिए कि पूरा नाला खुला हुआ है, उस रास्ते से जाना मुश्किल हो गया है। उसी रोड पर ही कम से कम सैकड़ों जानवर बैठे हुए हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसको लेकर के भी हम सफाई अभियान में हम अपने लोगों के साथ लगे रहते हैं, जनता को जागरूक करते हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है, आप प्रशासन से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो विवेकानंद सेवा मिशन हर रविवार को जन समस्या समाधान शिविर लगाता है और शिविर के माध्यम से हम जनता से आह्वान करते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमारे पास आवें, हमसे कहें और हम उस समस्या को समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। इस क्षेत्र के और अगल बगल के क्षेत्र के जनपद के निवासी अगर आपसे किसी बीमारी के उपचार के संबंध में अगर संपर्क करना चाहें तो आपसे कैसे और किस प्रकार संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, विवेकानंद सेवा मिशन कार्यालय में हम रोज 10 बजे से 2:30 बजे 3 बजे तक बैठता हूँ। रोज हमारे पास 25-30-40 की संख्या में लोग आते हैं। हमारा स्थान है जगन्नाथपुर दुर्गा मंदिर पार्क, रीडसा धर्मशाला के पीछे बेतिया हाता के निकट। वहां पर हम रोज बैठते हैं। हमारा मोबाइल नंबर भी लगातार वायरल होता है। हम महीने में हजारों पर्चा हर हफ्ता में बांटता हूँ। जब कैंप लगाता हूँ तो मैं उस स्थान पर 2000 पत्रक बांटता हूँ और 2000 पत्रक के माध्यम से हमारे उसमें नंबर लिखे रहते हैं, हमारे सेवाएं लिखे रहते हैं। हमें आपके चैनल के माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि मेरा पर्सनल नंबर है 99-355-30-30-4। हम 12-24 घंटा ये मेरा नंबर चालू रहता है और अगर हम अपने सही अवस्था में है, कोई हम गंभीर बीमारी के साथ नहीं है, जिसे अभी मुझे सेवा करते करते मुझे बहुत ज्यादा तबीयत मेरी खराब हो गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति अगर नहीं है तो 24 घंटा मेरा नंबर चालू रहता है। इस नंबर पर जनता हमसे संपर्क कर सकती है और रोज सैकड़ों लोगों का फोन हमारे नंबर पे आता है। तो दर्शकों, आपसे हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि स्वामी डॉक्टर विनय जी का नंबर आप पुनः एक बार याद कर लें। 99-355 30-30-4। मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, 99-355 30-30-4। हमें अच्छी तरह से याद है कि आपके पिताजी अस्वस्थ थे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी और मुझे मीडिया के माध्यम से ही ये खबरें मिली थी और उस समय भी आप लगातार इस पुनीत कार्य में, पुण्य के कार्य में लगे हुए थे। मैं परमपिता परमेश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर ये ऊर्जा शक्ति सदैव बनाए रखे और आपकी जो टीम है, जो आपका मनोबल लगातार बढ़ाती रहती है, ये युवा वर्ग और आप भाई विनय जी और सभी लोग जो पूरे मन से स्वामी जी के साथ लगे रहते हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक पुराने ही शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। तो ये आपकी जो कड़ी है, ये आगे और भी गतिमान हो, ये आगे और भी गोरखपुर में विकास के पथ पर अग्रसर हो, मैं यही कामना करता हूँ। एक सबसे अंतिम सवाल, निजी सवाल थोड़ा सा रहेगा और मुझे लगता है कि एक बड़े भाई के रूप में मुझे क्षमा भी करेंगे आप। इतना बड़ा संगठन, एक परिवार आपका और एक परिवार आपके निजी जीवन में कैसे तालमेल बैठाते हैं इस सामाजिक कार्यों में, इस संगठन के पदाधिकारियों को समय देने में, अपने परिवार के बीच में, अपने मोहल्ले के निवासियों में, क्षेत्र की जनता को कैसे आप समय निकालते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, थोड़ा बताएं आप, ताकि और भी जो साथी आना चाहते हैं समाज सेवा की दुनिया में वो लोग आवे। देखिए, मैंने महसूस किया कि चाहे मैंने हॉस्पिटल का संचालन किया या पूरे देश में जो सेवा का कार्य कर रहे हैं, इसमें मेरी पत्नी श्रीमती रुक्मिणी पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब हम हॉस्पिटल नहीं रहते हैं, यद्यपि वह एक अधिवक्ता है, नगर निगम की पैनल अधिवक्ता है, लेकिन मेरे न रहने पर जो मरीज होते हैं, उन मरीजों की अगर कोई समस्या होती है तो संबंधित डॉक्टर को तुरंत बुलाती हैं और इसके अलावा जब हम नहीं रहते हैं तो जनता की समस्याओं को भी सुनती हैं। तो आज हम जो कुछ भी सेवा का कार्य कर पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे विवेकानंद सेवा मिशन की जो पूरी टीम है और हमारी जो पत्नी है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि जहां हम अपने को असमर्थ महसूस करते हैं, वहां ये सारे लोग खड़े हो जाते हैं और साथ इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से, इन्हीं कार्यकर्ताओं के जो देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से हम ये सारे कार्य कर पा रहे हैं।
इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके सभी पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन भी करता हूं। इतने संख्या में आप लोग आए, यहाँ पे पधारे, और हम चाहेंगे कि ये आवाज आपकी दूर तक सुनी जाए। और इसी तरह से जब भी आपके कहीं पे कार्यक्रम होते हैं, अगर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से सूचना मिलती है, तो पूरा प्रयास रहेगा कि चैनल की तरफ से कोई न कोई जाए और कवरेज करे। आपको एक बार पुनः मैं हृदय की असीम गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।